और देखते हैं बेटा, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना रखते हैं जिसमें अपने से ये कहा जाए कि फलन संतत है और किसी कांस्टेंट का मान निकालो। जैसे ये कह रहा है कि साहब के किन मानों के लिए ये फलन जो है x बराबर पाई बटा 2 पर संतत होगा। तो यहाँ पर ये फलन दे रखा है, अपन ऐसा करते हैं कि इस फलन को संतत मान लेते हैं। ठीक है, संतत मानने पर अपने को क्या पता चल जाएगा कि भैया ये फलन संतत है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर, ठीक है, फलन का मान x बराबर पाई बाई 2 पर बाईं सीमा, x बराबर पाई बटे 2 पर दाईं सीमा, ये तीनों बराबर हैं। उनको सरल करने से अपने को 2 समीकरण मिल जाएंगी। जब 2 समीकरण मिल जाएगी तो उसको सरल करके k का मान निकालो। एक समीकरण मिले, एक अचर है तो इसका मतलब एक ही समीकरण मिलेगी। अगर 2 अचर होते हैं तो 2 समीकरण मिलती हैं। हाँ भाई, आते हैं यहाँ पर हल निकालते हैं सर। क्या है बेटा हल? के माना x बराबर पाई बटे 2 पर फलन क्या है? संतत है। x बराबर पाई बटे 2 पर फलन संतत है। अतः इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि साहब x बराबर पाई बटे 2 पर फलन का मान पाई बटे 2, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस करके लिख देते हैं इसको बाईं सीमा, और साहब पाई बटे 2 और प्लस करके लिख दो तो ये क्या हो गया? दाईं सीमा। ठीक है, x बराबर पाई बटे 2 पर फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा तीनों बराबर होंगे, ये मान रखा है अपन। तो अब यहाँ पर x बराबर पाई बटे 2 पर फलन क्या होगा बेटा? x बराबर पाई बटे 2 पर फलन 3, यह आ गया फंक्शन ऑफ x बराबर 3। यहाँ पर इसकी जगह रखा पाई बटे 2, यह आ गया 3। ठीक है, फिर x बराबर पाई बटे 2 पर बाईं सीमा निकालते हैं। x बराबर पाई बटे 2 माइनस h पर फलन, इसकी बात करते हैं तो वो क्या होगा साहब? फंक्शन ऑफ x के कॉस x और पाई माइनस 2x, ये वाला फलन। ठीक है, अब अपन को बात करनी है कौन सी? बाईं सीमा की। बाईं सीमा, अब बेटा बाईं सीमा लाइन काय को खींच रहे हो भाई? ठीक है, बाईं सीमा की बात करनी है अपने, तो बाईं सीमा क्या होगी? बाईं सीमा होगी पाई बाई 2 माइनस h, ये पाई बाई 2 और माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, ये हो गया। अब जहां जहां पर x था वहां क्या लिख देते हैं अपन? पाई बाई 2 माइनस h। तो ये आ गया अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और भैया ये आ गया k कॉस पाई बाई 2 माइनस h और पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, ये हो गया। ये है अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यह आ गया k साइन h। अच्छा, इसको सरल करो आप, ये 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा तो खत्म, यहाँ क्या बचा? h प्लस के। अब मैंने आपको बताया कि इसका मान जो होता है ये क्या होता है? 1। अगर ऐसे बताते हैं फिजिक्स वाले, जोर जोर से चिल्लाते हैं कि अगर थीटा अत्यंत अल्प है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो ऐसे ही इसका मान क्या होता है? 1 हो जाता है। थीटा h अत्यंत अल्प है बराबर 1, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं साहब, ये आ गया k। तो यहाँ पर f यानी कि बाईं सीमा जो है वो क्या आ गई बेटा? k। ठीक है, फिर बात करते हैं साहब x बराबर पाई बटे 2 प्लस h पर फलन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं दाईं सीमा की।
तो फलन तो यही काम में आएगा, कौन सा वाला, के कॉस एक्स और बटे में पाई माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर दाएं सीमा, दाएं सीमा, अब दाएं सीमा क्या होगी बेटा, दाएं सीमा ये आ गई अपने पास में पाई बाई 2 और प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है अपने पास में पाई बटा 2 और प्लस h। ठीक है, हाँ बेटा, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ था वहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन, के और कॉस पाई बाई 2 प्लस h और भैया पाई माइनस 2 और पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, ये आ गया। अब सरल करें तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस पाई बाई 2 प्लस h, ये आ गया माइनस के साइन h और बटे में माइनस h, ये माइनस से ये माइनस अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इसके बारे में तो अपन जानते हैं, इसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आ गया कैसे कि अगर थीटा अत्यंत अल्प है तो साइन थीटा बटे थीटा क्या होता है, 1। ये महत्वपूर्ण सीमाएं थी जो 11वीं कक्षा में आपने पढ़ी थी। कुछ मान होते हैं सीमाओं के जो आपको डायरेक्ट याद रखने चाहिए, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान आ गया कि अब सर चूंकि यहाँ पर अपने को याद है कि पाई बाई 2 यानी कि फलन का मान और बाईं सीमा और साहब दाईं सीमा, ये तीनों बराबर मान रखी थी अपन। तो ये है अपने पास में 2 बराबर के, तो यहाँ से के का मान क्या प्राप्त हो गया बेटा, 2 था 3 था, 1 मिनट 3 आया था बेटा, ओ हो। यहाँ पर इसका मान कितना है, 3। तो के बराबर 3 पर, के बराबर 3 के लिए, ठीक है, दिया गया फलन क्या होगा, संतत होगा। इस तरीके के सवाल परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इस तरीके के सवालों को ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में यही सवाल नंबर दिलवाएंगे। देखो फिर देखो, ऐसा ही है ना, यहाँ पर है यदि फलन x बराबर 1 पर फलन संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब मानना नहीं है, अब तो ये कह रहा है कि साहब फलन x बराबर 1 पर संतत है, तो आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, इसने कह दिया कि साहब फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो यहां पर अपन आते हैं सर, क्या देखा, फल दिया है क्या दिया है कि x बराबर 1 पर फलन संतत है। अतः इससे क्या पता चला कि सार 1 पर फलन का मान 1 पर बाईं सीमा और 1 पर दाईं सीमा, ये तीनों क्या होंगी, बराबर। तो अब अपन क्या काम करते हैं कि x बराबर 1 पर फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर जो फलन का मान आएगा, देखो साहब, हाँ भाई, x बराबर 1 पर फलन कौन सा इस्तेमाल करूं, देखो आप, x का मान 1 से छोटा है तो इसको, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है तो इसको। तो यहाँ पर फलन आएगा साहब ये k माइनस 2x, इसका इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर देखो आप, x की जगह पर 1 रखता हूं, तो ये आ गया k माइनस 2 गुणा 1, तो ये आ गया अपने पास में फलन का मान k माइनस 2। अब आते हैं अपन x बराबर 1 पर बाईं सीमा की बात करते हैं। x बराबर 1 पर बाईं सीमा, यही लिख लूं, x बराबर 1 माइनस h पर कौन सा फलन काम में लूंगा, देखो जरा,
x बराबर 1 माइनस h पर, यानी कि x का मान 1 से कम है। x का मान क्या है बेटा? 1 से कम है। तो जब कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखो आप, कौन सा फलन काम में आ रहा है? ये वाला x। तो यहां आया पाया, यहां लिख दो बाएं सीमा। बाएं सीमा क्या होगी बेटा? बाएं सीमा ये आएगी अपने पास में 1 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब f 1 माइनस h। जहां पर x लिखा हुआ था वहां पर क्या लिख देता हूं? 1 माइनस h। अब 0 रखा तो ये आ गया 1। अगर मैं अब दाएं सीमा के लिए आऊंगा तब भी मुझे यही प्राप्त होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मेरे को क्या जरूरत, मेरे को तो किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो इसमें यहां पर अपने को पता है कि चूंकि फलन संतत है, फलन संतत है, इसलिए ये भी याद है कि f1 और साहब ये बराबर होंगे। इसका मतलब k माइनस 2 बराबर होगा 1 के। तो यहां से k का मान कितना आ गया बेटा? 3। यह आ गया सर। मतलब अगर ये फलन संतत है तो ऐसी स्थिति में k का मान क्या आ गया बेटा? 3। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों में ये आ चुका है। ठीक है, तो इसके आने की संभावना अत्यंत अधिक है। ठीक, यहां पर दे रखा है कि साहब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। अब दो अचर आ गए, ठीक है, a और b। तो इसका मतलब अपने को इनको सरल करने पर दो समीकरणें प्राप्त होंगी। ठीक है, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न फलन x बराबर 1 पर संतत है। उसने कह दिया कि साहब ये फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो अपन क्या काम करते हैं, यहां पर हल ज्ञात करने गए साहब। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है कि x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत है। x बराबर 1 पर फलन संतत है। ठीक है, तो इसके लिए अपन आते हैं साहब, x बराबर 1 पर अगर फलन संतत होता है तो जैसे ही आपके कानों में ये बात पड़ती है कि साहब x बराबर 1 पर फलन संतत है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि साहब x बराबर 1 पर फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा तीनों कैसे होंगे? बराबर। तो यहाँ पर अपन क्या बताते हैं कि साहब x बराबर 1 पर फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा तीनों कैसे होंगे? बराबर। या कैसा? तो अपन क्या काम करते हैं कि x बराबर 1 पर है ना, सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 1 पर फलन कौन सा वाला इस्तेमाल करूंगा? पहले तो ये बताओ। देखो अरे x बराबर 1 होता है तो ये फलन आता है b। यहाँ पर अपन ने इसकी जगह क्या रखा? b। क्या आ गया? फिर आए साहब x बराबर 1 प्लस h पर, x बराबर 1 माइनस h पर फलन। अब यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करूं? देखो आप, x का मान 1 से कम है तो ये आएगा बेटा, है ना, 1 से कम है तो ये आ गया फंक्शन ऑफ x और 5x माइनस 2। अब बात चल रही है साहब बाएं सीमा की। किसकी चल रही है? बाएं सीमा। अब बाएं सीमा क्या लिखते हैं अपन? ऐसे लिख लेते हैं ना, 1 माइनस h। ये आ गया लिमिट और h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h। ठीक है, ये हो गया सर। तो यहाँ पर अपने पास में लिमिट और h टेंड्स टू 0। अब जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देते हैं? 1 माइनस h। तो ये आ गया साहब 5, 1 माइनस h और माइनस 2। अच्छा ये हटाओ साहब, तो ये आ गया 5
और साहब -2 बराबर 3। तो अपने पास में जो बाईं सीमा है उसका मान क्या आ गया बेटा 3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दाईं सीमा की कि साहब x बराबर 1 + h पर फलन कौन सा लेंगे 2x + a। क्या लेंगे बेटा 2x + a। तो x बराबर 1 + h पर फलन, हाँ भाई कौन सा इस्तेमाल होगा, ये होगा 2x और प्लस a। बात करनी थी दाईं सीमा की, और दाईं सीमा क्या है बेटा, दाईं सीमा के लिए लिखते हैं 1 + h। यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब 1 + h। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट और h टेंड्स टू 0। जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ था वहाँ क्या लिख देता हूँ 1 + h। तो ये आ गया 2 1 + h प्लस है, तो ये आ गया अपने पास में 2 + a। अब साहब ये ठीक है, अब अपने को पता है कि चूंकि x बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है, संतत है, इसलिए f1 और साहब उसके बाईं सीमा बराबर होंगे। इसका मान कितना था b, इसका मान कितना था, बाईं सीमा का मान कितना था बेटा 3। तो बाईं सीमा का मान है अपने पास में 3, तो b का मान तो आ गया भैया 3। ठीक है, इसी प्रकार क्या काम करते हैं कि साहब f1 - h यानी कि बाईं सीमा और साहब दाईं सीमा दोनों कैसी होंगी, बराबर। भाई बाईं सीमा और दाईं सीमा भी बराबर है, तो यहाँ पर इसका मान कितना था 3 और इसका मान कितना आया बेटा 2 + a। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 3 - 2 1, यह आ गया सर। तो a का मान तो आया अपने पास में 1 और b का मान आया अपने पास में 3, ये हुआ सर। तो अगर दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है तो ऐसी परिस्थिति में a का मान 1 और b का मान कितना प्राप्त होगा बेटा 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इससे अपने को सांतत्यता के बारे में सारी जानकारी मिल गई। सांतत्य परीक्षण कैसे करते हैं, NCERT यानी कि बोर्ड परीक्षा में इसके प्रश्न आने की संभावना और किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना रहती है वो आपको मैंने बता दिया। अब कल अपन पढ़ेंगे अवकलनीयता के बारे में। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे अवकलनीयता के बारे में, जिससे अपन अवकलन करना सीखेंगे, अवकलन गणित में एंट्री मारेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अवकलनीयता के साथ में।